महिलाओं के शवों के साथ क्या करता था बरेली का सीरियल किलर। खुद किया ये चौंकाने वाला खुलासा। वो सीरियल किलर जिसने बरेली के 90 गांवों के लोगों की नींद हराम करके रखी थी। वो सीरियल किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से अकेले निकलना बंद कर दिया था। वो सीरियल किलर जिसके चलते लोग खेतों में काम करने जाने से डरने लगे थे, जिसके चलते महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने को मजबूर हो गई थी। आखिरकार वो 1 साल बाद पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा भी गया तो करीब 7 या उससे भी ज्यादा महिलाओं की जान लेकर। मगर आखिर ये सीरियल किलर क्यों चुन चुनकर महिलाओं की ही जान ले रहा था? क्यों वो सुनसान सड़कों पर अकेली महिलाओं को टारगेट करता था? क्यों उसने कत्ल के लिए सिर्फ 50 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को चुना? क्योंकि उसने हर कत्ल साड़ी के पल्लू या फिर महिलाओं के दुपट्टे से किया। और आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चलता था कि वो सिर्फ महिलाओं को ही मारता था? ये सवाल जितने अहम हैं, सीरियल किलर की गिरफ्तारी के बाद इनके जवाब भी उतने ही चौंकाने वाले और सामने आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम साल भर से रहस्य बने इस सीरियल किलर के पहले कत्ल से लेकर उसके पकड़े जाने तक की पूरी कहानी आपको डिटेल से सुनाएं, आइए सबसे पहले सीरियल किलर की तलाश के लिए चलती तफ्तीश के एक अजीब पहलू पर, या यूं कहें कि एक अजीब इत्तेफाक पर नजर डालते हैं। अब आइए इसी सीरियल किलर के पकड़े जाने से महज 1 रोज पहले पुलिस की ओर से जारी किए गए इन 2 स्केचेस या 3 स्केच पर नजर डालते हैं। खासकर इन 2 स्केच पर कुछ गौर किया आपने? असल में इन स्केचेस से पकड़े गए आरोपी का चेहरा हूबहू मिलता है। कुछ इतना कि जिसे शायद आइडेंटिफिकेशन करना बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझते हैं। बरेली जिले के 3 थाना इलाकों शाही, शीशगंज और फतेहगंज में पिछले साल जुलाई महीने से ही रह रहकर महिलाओं की हत्याएं हो रही थी। और इन हत्याओं में अजीब सी सिमिलरिटी थी। मतलब तकरीबन सारी की सारी हत्याएं दोपहर के वक्त हुई थी। कातिल जो भी था, महिलाओं को खासकर 50 से 60 साल के एज ग्रुप की महिलाओं की हत्याएं कर रहा था। वो उन्हीं महिलाओं की हत्या करता था जो अकेली होती थी। हत्या के लिए वो महिलाओं की साड़ी के पल्लू या उसके दुपट्टे का ही इस्तेमाल करता था और उसके गले में बाईं ओर गांठ लगा देता था। एक और ख़ास बात कि ये ज़्यादातर कत्ल गन्ने के खेतों में या उसके आसपास ही हुए थे। और ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल इन वारदातों के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ है, और वो सिर्फ एक व्यक्ति है। खास बात यह है कि इस सीरियल किलर के पिछले साल जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक एक एक कर तकरीबन 5 से 6 महिलाओं का कत्ल किया। लेकिन इसके बाद ये काफ़ी दिनों तक इनएक्टिव रहा, यानी इसके बाद इसने फिर लंबे वक्त तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। मगर इसी साल जुलाई के महीने में 2 तारीख को इसने उसी शाही थाना इलाके के एकाएक फिर से एक और महिला की हत्या कर दी और फिर पुलिस की रडार में आ गया। असल में पुलिस ने गौर किया कि इस महिला की हत्या भी ठीक उसी तरह से की गई थी जिस तरह पिछले साल 5 से 6 महिलाओं की हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने इसे सीरियल किलिंग से जोड़कर देखना शुरू कर दिया और फिर नए सिरे से अपनी तफ्तीश चालू की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन तलाश। और इस सिलसिले में पुलिस ने संदिग्ध स्केचेस भी बनवाए और आखिरकार मुखबिरों से मिले इनपुट और संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने 35 साल के कुलदीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक एक करके सिर्फ कई महिलाओं का कत्ल करने की बात कबूल की। बल्कि पूछताछ के दौरान पुलिस को हर उस जगह पर ले गया जहां उसने महिलाओं की हत्या की थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये सीरियल किलर महिलाओं की ही जान क्यों लेता था, और वो भी बिल्कुल एक तरीके से। तो पुलिस ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी था और उसकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल थी। उसकी मां की मौत के बाद सौतेली मां घर में आई, जिसने कथित तौर पर उसे काफी परेशान किया, जिससे वो महिलाओं से चिढ़ने लगा था। जिसके बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं रही। उसकी इन्हीं सभी आदतों से ऊबकर उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद महिलाओं से उसकी नाराजगी और बढ़ गई और फिर वो महिलाओं को टारगेट करने लगा। वो अकेली महिला को देखकर उससे रिलेशन बनाने की कोशिश करता, जो तैयार हो जाती उन्हें छोड़ देता और जो ना करती उनकी हत्या कर देता। क्योंकि ये सब बगैर किसी हथियार के ही करता था, तो वो महिलाओं के कपड़ों से ही गला घोंटकर उनकी जान लेता था। पुलिस की माने तो बरेली के ही ग्रामीण इलाके से आने वाला कुलदीप एक बंजारे की तरह जिंदगी जीता था और अक्सर
वो बाहर ही रहता था, उसका अपना घर नहीं था। वो अक्सर अपनी 2 बहनों या रिश्तेदारों के यहाँ खाना पीना खाने के लिए पहुँचता और फिर खाना पीना खाकर बाहर निकल जाता। लोग उसे देखते और जानते थे, लेकिन कभी ये नहीं समझ सके कि कुलदीप ही महिलाओं का कत्ल कर रहा है। इसीलिए वक्त गुजरता गया और वारदातें होती रही, लेकिन वो पहले पकड़ा नहीं गया। वो तो जब पुलिस ने ऐसे घूमने फिरने वाले, भटकने वाले लोगों, नशे के आदी और संदिग्ध लोगों की सूची बनाने की शुरुआत की, तब कुलदीप पुलिस की रडार पर आया। इसके बाद जब उसके व्यवहार, निजी जिंदगी और उसकी हरकतों का पता किया गया तो पुलिस का शक उस पर गहरा हुआ और शक के आधार पर ही उसकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जब पुलिस की पूछताछ हुई तो उसने ना सिर्फ कत्ल की बातें कबूल की, बल्कि उसके पास से कुछ महिलाओं के कपड़े, उनसे लूटे गए जेवरात, आधार कार्ड और रुपए भी मिले। इससे मामला पूरी तरह से साफ हो गया कि महिलाओं की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि कुलदीप ही है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो क्राइम से अंजाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हमारी नई और लेटेस्ट जानकारी, नई वीडियो जो कि हम आपको क्राइम से संबंधित चीज़ों से अलर्ट करते हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और जिससे आप जागरूक हो सकें और अपने लोगों को और अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करें। मिलते हैं एक नई और जानदार वीडियो के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिंदास रहें।